एक महासड़क बनाने का, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाने का झूठा वायदा इस सरकार ने असम की जनता से 2014 में भी अपने मैनिफेस्टो में किया था, 2019 में भी अपने मैनिफेस्टो में किया था। ये मैनिफेस्टो जिसको अलग अलग नामों से नाम बदल बदल कर लेकर आते हैं। কংগ্রেস ন্যায়পত্র উন্মোচন করে বিজেপিকে বিতলেন মহিমা সিং। শনিবার শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে দলের ন্যায়পত্র উন্মোচন করেন দলের কমিউনিকেশন ইনচার্জ মহিমা সিং। পরে সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে মহিমা সিং জানান, এবার লোকসভা নির্বাচনে জনতা ঠিক করবে কংগ্রেস সরকার বানাবে না মোদী সরকার বানাবে। বিজেপি জনগণকে ভয়, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেখিয়ে ভোট আদায় করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বরাকে এসে বলেছিলেন যে কংগ্রেস আইসিইউতে। মহিমা বলেন, কংগ্রেস যদি আইসিইউতে থাকতো তাহলে 3 রাজ্য সরকার গঠন করত কিভাবে? এটা বিজেপির এক ভাওতাবাজি প্রচার বলে মন্তব্য করেন তিনি। এই ন্যায়পত্রে উল্লেখ করা অংশীদারি ন্যায়, যুব ন্যায়, মহিলা ন্যায়, কৃষক ন্যায়, শ্রমিক ন্যায় সম্বন্ধে বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি। একই সাথে বরাকে ডলুবাগান মহাসড়ক, কাজল কল এসব বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে বিজেপিকে বর্জন করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলচর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অভিজিৎ পাল, মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী বন্দিতা ত্রিবেদী, সঞ্জীব রায়, দেবদীপ দত্ত, মোহাম্মদ হোসেन लश्कर प्रमुख। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली बड़ा। पिछले 10 साल से इस देश के अंदर जो एक अन्याय काल स्थापित हो गया था इस देश के अंदर, भाजपा के सौजन्य से और प्रधानमंत्री मोदी के सौजन्य से, उसको अब निकाल कर उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया है। जो 2024 का ऐतिहासिक चुनाव जिस पर पूरे विश्व की नज़रें गड़ी हुई हैं, ये चुनाव एक अकेला और हम भारत के लोग लड़ रहे हैं। आमने सामने खड़े हैं एक अकेला और हम भारत के लोग। ये जो मोदी सरकार है, इसने सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर संविधान को, इस देश के लोगों के मूल अधिकारों को रौंदने का काम किया, उनको नीचा दिखाने का काम किया। यदि मोदी काल और मोदी का अमृत काल असल में अन्याय काल नहीं था, तो आप खुद ही सोचिए, मणिपुर 11 महीने से जल रहा है, असम का बिल्कुल पड़ोसी देश है। कल जब अमित शाह यहाँ पर रोड शो करें तो असम की जनता को उनसे ये पूछना चाहिए कि असल में पूर्वोत्तरी राज्यों को लेकर के जो वो बड़े बड़े वायदे करते हैं, उनमें और जो सच्चाई ज़मीन पर है उसमें इतना बड़ा फ़र्क क्यों है, इतनी बड़ी खाई क्यों है? कहीं पर भी आप देख लीजिए, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध का इंडेक्स हो, असम अपने आप में उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है, जहां आप देख सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध निरंतर बढ़ता गया है। 86 महिलाओं का बलात्कार प्रतिदिन आज इस देश के अंदर हो रहा है। ये आपकी, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। ये सवाल आपको, हमको 26 अप्रैल से पहले वोट देते हुए सोचना होगा। आने वाले सभी फेजेज़ में जिस जिस प्रदेश में आप वोट डालने जा रहे हैं, ये अपने आप से पूछना होगा कि इस सरकार से जवाब हम अब नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे। हम बराक की जनता से, सिलचर करीमगंज की जनता से आज जब भी याद दिला देना चाहते हैं कि इस विनाश काल में सिलचर के अंदर क्या क्या विनाश किया गया, विनाश के इन दूतों के द्वारा, चाहे वो केंद्र में मोदी हो या असम में हिमंता हो, जो सिलचर के साथ अन्याय किया गया, जिसमें डोलू चाय बागान के वो 40 लाख पौधे जिन पर बुलडोज़र चला दिया गया वो भी शामिल हैं, और डोलू चाय बागान के वो जो कर्मी हैं, वो जो टी ट्राइब्स हैं, वो जो आज एक आशियाने के लिए, एक सर पर छत के लिए भी दर दर भटक रहे हैं, आज उनका सवाल भी यहाँ उठाना होगा, हम सबको मिलकर के उठाना होगा। एक महासड़क बनाने का, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाने का झूठा वायदा इस सरकार ने असम की जनता से 2014 में भी अपने मैनिफेस्टो में किया था, 2019 में भी अपने मैनिफेस्टो में किया था। ये मैनिफेस्टो जिसको अलग अलग नामों से नाम बदल बदल कर लेकर आते हैं, लेकिन मंशा सिर्फ एक, देश की जनता को, असम की जनता को धोखा देने की, झूठ बोलने की, क्योंकि वो महासड़क अपने आप में इस बात का प्रमाण देती है कि मोदी सरकार, हेमंत सरकार, भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना जानती है, देश को धोखा देना, बरगलाना जानती है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड की तर्ज पर यहाँ बाढ़ के नियंत्रण के लिए बराक बोर्ड बनाने की बात की गई थी, उसका भी कहीं नामो निशान नहीं दिखाई देता।
सिलचर को स्मार्ट सिटी बनाने की, देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी और सिलचर को भी स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी। लेकिन स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है, हमने बताया ना कि सड़क और बाढ़ की समस्या से जब ये क्षेत्र जूझ रहा है और ऐसी आपदा में, ऐसी त्रासदी में कभी प्रधानमंत्री और आपके मुख्यमंत्री नज़र नहीं आते। हाँ, वोट मांगने के लिए कल आप देखेंगे रोड शो करने गृह मंत्री आपको सड़क पर ज़रूर नज़र आएंगे और तब बराक का, सिलचर का, करीमगंज का हर एक नागरिक ये सुनिश्चित करे कि हाथ उठा करके वहाँ पर उनको सच्चाई की तस्वीर दिखाए और उनसे इस बात के जवाब की मांग करे कि ये जो वायदे 2014 के मैनिफेस्टो में भी किए गए, 2019 के मैनिफेस्टो में भी किए गए, आखिर इनकी ज़मीनी सच्चाई क्या है, आखिर इनको लेकर के बार बार मोदी सरकार झूठ बोलने का काम क्यों करती है। आपका सिलचर का म्यूनिसिपल ऑफिस एक भाजपा का कार्यालय बन गया है सांकेतिक रूप से। ये सवाल आज सिलचर की जनता, एक एक नागरिक मुखर रूप से प्रधानमंत्री से पूछ रहा है, कल गृह मंत्री से पूछेगा। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि उन्हीं के द्वारा बंद की गई जो पेपर मिल थी, सिलचर की जो कछार पेपर मिल को बंद करने का काम पहले किया था मोदी सरकार ने, जिसको उन्हीं के एक मंत्री ने केंद्र में बताते हुए कहा था कि एक प्रॉफिटेबल एसेट है, लेकिन फिर भी उसको बंद किया गया। फिर 2016 में आकर के जनता की नाराज़गी को देखते हुए कहा गया कि नहीं हम उसे शुरू कर देंगे। तो उसको लेकर के अपनी मंशा साफ करें, लेकिन आज तस्वीर साफ है, उस पेपर मिल को बंद करने का तो काम किया गया, लेकिन खोलने का जो वायदा था मात्र एक जुमला था। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो खुद भाजपा में तो चले गए, मगर मन उनका कांग्रेस के साथ ही रहा है ना। उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने साम दाम दंड भेद करके प्रयास किया कि अपने कांग्रेस के साथियों को, चाहे उनके मन को कितना भी आघात पहुँचे, चाहे जनता के मन को, जिनके वोट का अपमान होता है इस तरह के प्रयासों से, कितना भी उनको अपमान हो उनका, लेकिन जब वो खुद भाजपा में चले गए तो हो सकता है जो मौजूदा भाजपा नेता होंगे उनसे उतना सम्मान और अपनापन नहीं मिला होगा। तो इसलिए वो एक तरह से मैं कहूँगी इमोशनल डिसबैलेंस के शिकार हुए और उस इमोशनल डिसबैलेंस के शिकार होने के चलते इस तरह का ऑपरेशन लोटस का जो एक 2.0 वर्जन है वो असम से दिखाने का काम उन्होंने किया।